हेलो कोडर्स। तो पहुंच गए 11th डे ऑफ 15 डेज से प्रॉब्लम्स, और आज कंटेनर विद मोस्ट वाटर सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि हमें एक एरे मिलेगी। एरे में हमारे पास हाइट्स दे रखी हैं और एरे की लेंथ होगी n। तो हाइट्स दे रखी हैं, मान लो वॉल्स की हाइट्स दे रखी हैं। तो हमें ये बताना है कौन सी दो वॉल्स की हाइट के बीच वाटर जो है मैक्सिमम स्टोर हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाली एरे हमें दी है 186254837। यहाँ पे हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट भी कर रखी है उनकी हाइट्स, उसी हिसाब से बार ग्राफ बना रखा है। तो इस वाले में अगर हम फर्स्ट वाली वॉल लें, फर्स्ट इंडेक्स पे जो है जिसकी हाइट 8 है, और जो लास्ट इंडेक्स की वॉल है जिसकी हाइट 7 है, तो इन दोनों के बीच मैक्सिमम वाटर कितना स्टोर हो रहा है? 49 कैसे स्टोर हो रहा है? क्योंकि अगर वाटर हम इस लेवल तक स्टोर करते हैं, 8th लेवल तक स्टोर अगर करते हैं, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि इस वाली वॉल का लेवल कितना है? 7 है। तो इसलिए 7 हाइट तक ही वाटर लेवल रहेगा। और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट का डिस्टेंस है। तो ये अगर देखें हम, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको हम ब्रेथ ले लेते हैं, इसको लेंथ ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7 × 7, तो 7 7 जा 49। तो इसलिए आउटपुट में हमें 49 मिला है। और अगर यहीं हम फर्स्ट वाली वॉल को और थर्ड लास्ट वाली वॉल को लेते हैं, तो हमारा एरिया कितना निकल के आएगा? हम वाटर तो हम 8 लेवल तक स्टोर कर पाएंगे, 8 हाइट तक स्टोर कर पाएंगे, लेकिन हमारे बीच के यूनिट बीच का कितना डिस्टेंस बन रहा है? 1 2 3 4 5। तो 8 5 जा 40। तो 40 ऑब्वियसली 49 से छोटा है हमें, लेकिन ये बताना है मैक्सिमम हम कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं। सॉल्यूशन की अप्रोच हमारी ऐसी रहेगी, हम 2 पॉइंटर्स लेंगे। ऑब्वियसली एक लेफ्ट जो रहेगा हमारा 0th इंडेक्स पर, और राइट जो हमारा रहेगा लास्ट इंडेक्स पर। दोनों को हर आइट्रेशन के साथ प्लस और माइनस करते जाएंगे, लेफ्ट को आगे को बढ़ाते जाएंगे, राइट को माइनस करते जाएंगे। और हमें तब तक आइट्रेशन चलानी है जब तक हमारा लेफ्ट और राइट आपस में कोलैप्स नहीं कर जाते। और हर आइट्रेशन पे हम ये देखेंगे कि हमारा करंट जो वॉल्स हमें मिली हैं उनका आउटपुट कितना आ रहा है वाटर स्टोर करने का। और अगर वो हमारे प्रीवियस वाटर स्टोरेज आउटपुट से कम होगा तो हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अब देख लेते हैं हमारी अप्रोच का कोडिंग पार्ट। तो एक तो हम सबसे पहले अपना मैक्स वेरिएबल ले लेंगे जो हम लास्ट में रिटर्न करेंगे। एक हमारा लेफ़्ट पॉइंटर हो जाएगा और एक हमारा राइट पॉइंटर हो जाएगा। राइट पॉइंटर हमारा कहाँ पे टारगेट करेगा? हाइट डॉट लेंथ पर -1। अब हमारा वाइल लूप हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। कब तक हमारा वाइल लूप चलेगा? जब तक हमारा राइट पॉइंटर ऑब्वियसली लेफ़्ट पॉइंटर से ग्रेटर देन होगा। तो हम एरिया निकालेंगे। एरिया इस हिसाब से निकालेंगे कि पहले तो हम हाइट देखेंगे कौन सी वाली वॉल की छोटी है। क्यों? क्योंकि हमें ओवरफ्लो वाली कंडीशन को भी टैकल करना है। तो अगर हमारा हाइट ऑफ लेफ़्ट या फिर हाइट ऑफ राइट, इन दोनों में से जो भी अपना मिनिमम आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे राइट पॉइंटर की पोजीशन प्लस लेफ़्ट पॉइंटर की पोजीशन, जिससे कि हमारे दोनों के बीच की ब्रेथ आ जाएगी। अब दूसरी चीज़, हमें अपने मैक्स को अपडेट करना है। मैक्सिमम क्या लेंगे? वो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे या तो हमारी नई वाला जो एरिया निकला है या फिर हमारा पुराना वाला जो मैक्सिमम है। अब हमें अपने लेफ़्ट और राइट पॉइंटर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। एक बारी में या तो लेफ़्ट पॉइंटर ही आगे बढ़ेगा या राइट पॉइंटर ही पीछे आएगा। और ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी कि हमारे दोनों वॉल्स में से छोटी वॉल कौन सी है। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, तो ऑब्वियसली हम हर बार ये कोशिश करेंगे कि हमारी बड़ी वॉल वहीं पर ही रहे। तो अगर हाइट ऑफ लेफ़्ट वॉल इज़ लेस देन हाइट ऑफ राइट वॉल, तो हम क्या करेंगे? अपना लेफ़्ट वॉल को आगे बढ़ा देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपनी राइट पॉइंटर को पीछे ले आएंगे। बस इतना सा ही हमारा सॉल्यूशन है। और अब लास्ट में हमें अपना आंसर रिटर्न कर देना है। एक बार इन 3 टेस्ट केसेस में रन करके देख लेते हैं। कुछ तो गलत हुआ है, छोटी सी मिस्टेक है। हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे भी जो है बॉड मास अप्लाई होता है, तो हमने पहले से ब्रैकेट में रख के अलग से माइनस कर लेना है। होप सो आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसको एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।